हरिओम तत्सत। नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य विशाल शर्मा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञानी पे। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं कन्या राशि वालों के लिए वार्षिक राशिफल 2023। ये आपके लिए कैसा जाने वाला है। कन्या राशि वालों के लिए 2023 में कौन से नए उतार चढ़ाव, कौन सी नई आशा है, कौन से नई उम्मीद लेकर आ रहा है, इस सभी के बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आज हम जानेंगे कन्या राशि वालों के लिए 2023 कैसे जाने वाला है। राशि के पूर्व जानने के पहले हम ये वर्ष आपके बारे में कैसे जाने वाला है उसके जानने के पूर्व हम ये पहले बताएंगे कि कन्या राशि कैसी होती है, उसके स्वभाव के बारे में पूर्ण रूप से वर्णन करेंगे। कन्या राशि राशि चक्र की 6वें नंबर की राशि कहलाती है। कन्या का अर्थ होता है अविवाहित बालिका, इसे अंग्रेजी में विर्गो कहते हैं। यह 150 से 180 अंश की होती है। यह उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के अंतिम 3 चरण और हस्त नक्षत्र के 4 चरण तथा चित्रा नक्षत्र के प्रथम 2 चरण मिलाकर ही इसका कन्या राशि का निर्माण होता है। वहीं पर इस राशि का जो स्वामी होता है वो बुध ग्रह होते हैं। इस स्वामी दुर्विवाह स्वभाव की होती है। कन्या राशि की प्रवृत्ति सौम्य होती है। इस राशि का तत्व पृथ्वी से होता है। गुण तमोगढ़ी प्रवृत्ति की होती है। जाति वैश्य होती है। ये दिनों में बली हो जाती है, दिन में बली होती है। वहीं पर दक्षिण दिशा की स्वामी कहलाती है। ये राशि दैत्य प्रवृत्ति की होती है। शरीर में कमर, पेट और लीवर पर होने वाली सारी क्रियाएं इसी राशि से देखी जाती है। यह एक शीर्षक राशि कहलाती है। इस राशि में लोग जो भी उन्नति करते हैं, इस राशि में जन्म लेने वाले लोग उन्नति करते हैं, स्वभाव से स्वाभिमानी होते हैं। इस राशि के जातक विलासी, सज्जनों की प्रिय, सुंदर और धर्म कार्यों में निपुण, परोपकारी और दानी, निपुण, कवि, वैदिक कार्य करने वाले, अनुगामी, सभी लोगों को प्रिय, नाटक, नृत्य और गीता के धनी होते हैं। वहीं पर सबसे ज्यादा धन अर्जित भी कर पाते हैं। आसक्ति प्रवृत्ति के होते हैं। वहीं पर ये लोगों के मन में कोई अगर बात है तो उसको छुपाना इससे अच्छा अधिक कोई नहीं जानता। ये सबसे ज्यादा इनके अंदर गहरी से गहरी बात ये छुपा के रख सकते हैं। ये राशि के लोगों को मंगल बाधक ग्रह माना जाता है। वृश्चिक राशि भी इसके लिए बाधक ग्रह मानी जाती है। वहीं पर शुक्र इनके लिए सबसे ज्यादा शुभ ग्रह माने जाते हैं। अब बात करते हैं वर्ष के प्रारंभ में गुरु मीन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। वहीं पर 20 अप्रैल 2023 से मेष राशि में गोचर करेंगे। 16 सितंबर 2023 से गुरु मेष राशि में वक्री होने वाले हैं। वहीं पर 23 दिसंबर से मार्गी हो जाएंगे। इसी प्रकार शनि वर्ष के प्रारंभ में मकर राशि में रहेंगे तथा 20 फरवरी से कुंभ राशि में प्रवेश करने वाले हैं। 19 जून से शनि कुंभ राशि में वक्री हो जाएंगे। वहीं पर 24 अक्टूबर से शनि कुंभ राशि में मार्गी भी हो जाएंगे। राहु वर्ष के प्रारंभ में मेष राशि में ही रहने वाले हैं। दिनांक 28 अक्टूबर 2023 को राहु वक्री चाल चलते हुए मीन राशि में प्रवेश करेंगे तथा पूरे वर्ष मीन राशि में ही रहने वाले हैं। अन्य ग्रह जैसे सूर्य, मंगल, शुक्र, बुध, ये सारे ही ग्रह हर महीने में 15, 18, 20 दिन में ये अपनी अपनी राशि ग्रह गोचर अनुसार बदलते रहते हैं। तो वहीं पर और चंद्रमा 2.25 दिन में राशि बदलते हैं। इसलिए इसका जो ग्रहों का वर्णन है ये वार्षिक राशिफल में नहीं, साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल में ही आपको देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए इस समय पूरे साल में धन की स्थिति कैसी बनने जा रही है, कितना धन होगा आप सबके पास, क्योंकि धन ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है आज के जीवन में। तो धन की बात कर लेते हैं पहले। जनवरी 2023 से अप्रैल 2030 तक आपके पास अच्छा धन रहने वाला है। धन के अच्छे योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। नवंबर 2023 से और दिसंबर 2023 में आपके पास गलत रास्तों से धन भी आने के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप सरकारी कर्मचारी है तो बहुत ही अच्छा धन कमाने की स्थिति बनती जा रही है। तो इसका अर्थ तो आप समझ ही गए होंगे कि कैसे कैसे आपको पैसा मिलने वाला है। आपकी पोस्टिंग फील्ड में इस समय बहुत ही अच्छा आपका तबादला भी हो सकता है, आपका प्रमोशन भी हो सकता है। बहुत अच्छे बनते हुए योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी जो भी फील्ड रहेगी वहां से अच्छा पैसा इस समय कमा पाएंगे, चाहे वो प्रमोशन से हो या आपके कहीं स्थान परिवर्तन हो, वहां भी आपको अच्छा धन इस समय प्राप्त होगा। मई से आपके खर्च थोड़े से इस समय बढ़ सकते हैं, थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। जनवरी से अप्रैल 2023 तक आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। और जुलाई से अगस्त 2023 में धन की ऊर्जा आपकी काफी बढ़ने वाली है, तो उसमें भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि धन जितना आएगा उतना ही धन आपका खर्च होगा। इसलिए आपको विशेष करके धन को थोड़ा सा रोक के रखना है। नहीं तो आप यही कहेंगे कि आया पैसा और चले गया और फिर बाद में कहेंगे हमारे पास पैसा टिकता नहीं है। तो ऐसा नहीं है, आपके पास पैसा टिकता है और इसके लिए आपको कुछ उपाय करना अति आवश्यक है। वो उपाय आपकी कुंडली के अनुसार आपको बताए जाएंगे। अगर वो जानने हैं आपको तो नीचे दिए गए नंबर पर आप मुझे
संपर्क कर सकते हैं, आपको पूर्ण रूप से मार्गदर्शन दिया जाएगा। अब बात करते हैं करियर की, आपका करियर कैसा जाने वाला है। अप्रैल से सितंबर के बीच आपके पास स्थान परिवर्तन योग प्रबल बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा अगर आप कर्मचारी है तो इसमें अवधि में आपके कार्य क्षेत्र में जो भी परेशानी थी वो पूर्ण रूप से समाप्त होती हुई दिखाई दे रही है। परंतु सितंबर 2023 से कार्यालय में आपकी स्थिति थोड़ी सी परेशानजनक रह सकती है, थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की जरूरत है। आप अपने कार्यालय में अपने शत्रुओं से थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। शत्रु इस समय आपकी छवि बिगाड़ने का पूर्ण प्रयत्न करेंगे, बॉस से आपकी कोई ना कोई ऐसी शिकायत करेंगे जिससे आप बॉस आपसे नाराज हो सकते हैं। पर बॉस आपके पक्ष में ही रहेंगे, उससे चिंता ना करें आप, ये बॉस आपसे नाराज हो जाएंगे, वो आपके पक्ष में रहेंगे, ऐसा नहीं है, बॉस आपके पक्ष में रहेंगे। शत्रु आप पे हावी नहीं हो पाएंगे, यही तो है आपके सबसे अच्छे वर्ष की अच्छी शुरुआत। मार्च से जून तक, आपके नवंबर तक ये अच्छी स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। कैरियर संबंधित जो भी परेशानी थी वो समाप्त होती हुई दिखाई रही है। जिनकी नौकरी नहीं लगी है, नौकरी लगने के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। फरवरी से नौकरी के भी योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिनके नौकरी के बहुत ज़्यादा इंटरव्यू दिए, पहले अभी तक नौकरी नहीं लग पाई, अगर इस बीच में अगर आप कोई एग्जाम भी देना चाहते हैं तो उसका भी बहुत अच्छा समय है फरवरी के बाद। आप फरवरी के बाद एग्जाम दे सकते हो। फरवरी से आपके नौकरी के योग भी बनते दिखाई दे रहे हैं। जिन्होंने पहले एग्जाम दिए उनके फरवरी में नौकरी के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। और फरवरी में आप जो एग्जाम देना चाहते हैं, अगर कोई नौकरी के लिए आप एग्जाम देना चाहते हैं, इंटरव्यू वगैरह देना चाहते हैं, फरवरी मार्च आपके लिए सबसे ज्यादा उत्तम समय पीरियड आपके लिए है। वहीं पे बात करते हैं आपके भाग्य की स्थिति कैसे बनने जा रही है। भाग्य आपका साथ देगा कि नहीं देगा वो जानना अधिक आवश्यक है। मार्च और अप्रैल में भाग्य आपका थोड़ा सा आपको मदद देगा, जिससे आपकी धन की स्थिति बढ़ेगी, आपके अच्छे स्रोत बनते हुए दिखाई दे रहे। वर्ष में काफ़ी महीने में आपको पुरुषार्थ आपके कार्य करने से ही आपको धन अर्जित होगा। इस समय मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, पर धन आपके पास अच्छा खासा बने रहेगा। वर्ष के बाकी के दिनों में आपका भाग्य थोड़ा थोड़ा आपको मदद देगा, थोड़ा कम मदद भी देगा। 50% वाला है इस समय आपके लिए, थोड़ी सी चिंताकारक स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही भाग्य की तरफ से। पर धन आपके पास प्रबल है तो वो उसमें कोई ज़्यादा बड़ी चिंता की बात नहीं है। अब बात करते हैं पारिवारिक जीवन की। वर्ष 2023 में पारिवारिक जीवन कुटुंब कैसा रहने वाला है। आपके अपने परिवार से विशेष आपको मदद मिलेगी, आपका परिवार पूर्ण सहयोग आपको इस समय प्रदान करेगा। परंतु यह भी सत्य है कि माता पिता में थोड़ा सा तकरार अवश्य हो सकती है, उसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। माता पिता में थोड़ी सी तकरार होगी। भाई बहनों का अल्प सहयोग आपको प्राप्त होगा। आपके संतान का पूर्ण सहयोग आपको इस समय प्राप्त होगा। संतान अगर छोटी है आपको अपने पढ़ाई से खुश करेगी, अगर संतान अगर बड़ी है तो अपने आपके कार्य क्षेत्र में हाथ बटा के आपका पूर्ण सहयोग प्रदान करेगी, उससे आपको बहुत अच्छी सफलता भी मिलेगी। अब बात करते हैं आपके स्वास्थ्य जीवन की, आपका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है इस समय, उसके बारे में बात कर लेते हैं। वर्ष 2023 में आपको नसों संबंधित कोई ना कोई परेशानी हो सकती है, जैसे कमर, गुर्दे, इन गर्दनों में दर्द हो सकता है, थोड़ा सा आपको पीड़ा रहित रह सकते, थोड़ा सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। आपका ये रोग जून तक जाकर ठीक हो जाएगा, जून तक की ये परेशानी रहेगी, उससे ज़्यादा अधिक नहीं रहेगी। इसके अलावा ये भी संभावना दिख रही है कि अप्रैल महीने के बाद आपके साथ छोटे मोटे थोड़ा सा रक्त संबंधी परेशानी मतलब चोट चपेट लगना हो सकता है। कोई बड़ा एक्सीडेंट नहीं होगा, छोटा सा एक्सीडेंट अगर हो सकता है तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। छोटे एक्सीडेंट हो सकते हैं, उस पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि बड़ा एक्सीडेंट कोई बनता हुआ नहीं दिखा दे रहा है। कोई अधिक चिंता की बात नहीं, स्वास्थ्य संबंधी परेशानी कोई है नहीं, वर्ष आपके लिए खराब है नहीं कोई ऐसा। अगर महादशा में कोई ऐसा समय चल रहा है तो उससे आप उपाय करके उससे आप छुटकारा पा सकते हैं। जनवरी से अप्रैल के बीच में आपके पेट में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, वायु संबंधी परेशानी, गैसेस ट्रबल होना, ये सब चीज़ें पेट के अंदर में कोई ना कोई बड़ी परेशानी, छोटी मोटी परेशानी हो सकती है। कोई बड़ी परेशानी बनती हुई नहीं दिखाई दे रही है। व्यापार की बात करते हैं, फरवरी के बाद आपके व्यापार में उन्नति के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप ध्यान देंगे तो आपकी योजनाएं अच्छे से ठीक होगी, अच्छे से योजनाएं सफल होगी, पूर्ण रूप से उस पर अमल कर पाएंगे, निश्चित रूप से वो आगे बढ़ेगी। और कोई व्यापार में बड़ी तेजी के बनते हुए योग भी दिख रहे हैं, इसलिए व्यापार में बड़ी उन्नतियों के योग अग्रसर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप कोचिंग सेंटर चला रहे हैं तो आपके कोचिंग सेंटर में बच्चे भरपूर रूप से आएंगे। अगर आप वाहन या लोहा संबंधित व्यापार करते हैं, व्यवसाय करते हैं, तो उसमें आपको बहुत अच्छा फायदा मिलने के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। वैवाहिक लोगों की बात कर लेते हैं, अविवाहित और वैवाहिक दोनों लोगों की बात करते हैं। देखिए, अगर आप अविवाहित लोग हैं तो जनवरी फरवरी महीने के बाद आपके लिए विवाह के प्रस्ताव बनते हुए दिखाई दे रहे हैं कि विवाह के प्रस्ताव आ रहे हैं। अगर आपको विश्वसी दशा, अंतर दशा में भी वही दशा चल रही होगी तो आपका विवाह भी उसी समय पे हो जाएगा। आपका जीवन साथी आपसे बहुत ज़्यादा खुश रहेगा, उसके साथ कहीं बाहर यात्राओं वगैरह पे जा सकते हैं, घूमने जा सकते हैं। आपके जीवन साथी का रंग गेहुआ हो सकता है, जो इनके अविवाहित लोग, उनके जीवन साथी का रंग गेहुआ हो सकता है। उसके चेहरे पर कोई तिल वगैरह हो सकता है, उसके जो हंसमुख चेहरा होगा, दांत जो होंगे उसके बाहर होंगे और हंसमुख चेहरा होगा, चेहरे पर कोई ना कोई ऐसी निशानी होगी, वो बहुत ही अच्छी है आपके लिए। तो ऐसे संबंध अगर आते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि वो आपके भाग्य की
बिल्कुल एक तरह से दशा बदल देगी, आपकी भाग्य रूपी का विवाह साबित होगा। अब बात करते हैं मकान, ज़मीन और वाहन खरीदने के लिए, नए सामान खरीदने के लिए कैसा रहेगा ये पूरा वर्ष। देखिए, जनवरी से अप्रैल के बीच इस तरह की सामग्री खरीदने के लिए सबसे अच्छा फलदायक समय रहने वाला है। इसके अलावा पूरे वर्ष में आप द्वारा मकान इस समय बना सकते हैं। मकान के लिए सबसे अच्छा समय है, मकान का समय जो रहेगा वो मई जून के बाद रहेगा, परंतु आपको इसमें निवेश करने में थोड़ा सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। इस समय आप जो भी मकान ले, पत्नी का उसमें पहला नाम रखें, दूसरा नाम आपका रखें, तभी वो मकान सफल हो पाएगा। क्योंकि मकान के कई बार युग आए हैं, बनते बनते बिगड़ गए हैं, मकान लेने का सोचा है पर वो बात आगे नहीं बढ़ पाई, वो इसी कारण नहीं बढ़ पाई। इसलिए आप पत्नी का नाम या बच्चे का नाम आगे रखें और दूसरा नाम आप खुद का रखें, तभी वो कार्य संपन्न हो जाएगा। वार्षिक उपाय की बात करते हैं, सूर्य देव को इस समय अर्घ चढ़ाना है। हर सोमवार के दिन शिव जी को दूध से अभिषेक कराना है। शिव जी के मंदिर जा पाए तो बहुत ही अच्छा है। बेलपत्री भी चढ़ाए और शिव जी का दूध से अभिषेक भी करें, और हर जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठ के सूर्य देव को जल चढ़ाए। ये उपाय आपको अवश्य रूप से करनी। मानसिक अशांति पूर्ण रूप से समाप्त होगी। कई योग जो व्यावसायिक रूप में जो बनते बनते बिगड़ रहे थे, कार्य क्षेत्र में जो बनते बनते बिगड़ रहे थे, वो भी इससे समाप्त होंगे। पारिवारिक जीवन में जो ग्रह क्लेश चल रहा था वो भी इससे समाप्त होंगे। तो ये उपाय आपको अवश्य रूप से करना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे ही वीडियो मैं आप सभी के लिए लेकर उपस्थित हो रहा हूँ, तो प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे मैं और भी आपके लिए ऐसे वीडियो लेके आता रहा हूँ। इस चैनल पे, ज्योतिष ज्ञानी चैनल पे आपके लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, डेली राशि और वार्षिक राशिफल और ज्योतिष के नए नए उपाय और महाभारत के रोचक नए नए किस्से आपके लिए लेकर उपस्थित हो रहा हूं। तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे आपके लिए और वीडियो में अच्छे से लेके आ सकूँ, और वीडियो की जो और आपके लिए एक वीडियो दिन में लेके आ रहा हूँ वो 2 वीडियो में लेके आ सकूँ, ऐसा मुझे सहयोग प्रदान करें। और इस चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।